ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। स्थितिश्चलति तत्त्वतः। उस प्रवृत्ति का परिणाम निवृत्ति ही आना चाहिए, क्योंकि ध्यान के लिए जो योग्यता मांगी गई वह निवृत्ति पूर्ण चित्त की मांगी गई। चित्त में निवृत्ति का एक और लक्षण है कि उसकी बुद्धि में से यह बुद्धि भी समाप्त हो जाए कि अब उसका कोई कर्तव्य बचा हुआ है। मतलब कर्तव्य बुद्धि का भी त्याग हो जावे, उसके जीवन में ऐसी अनुभूति होवे कि मेरा जीवन में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसे साधक को बोलते हैं उसके जीवन में पूर्ण निवृत्ति आ गई। मतलब मेरा इदम किंचित मात्रम कर्तव्यम नास्ति, मेरा कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसे महापुरुषों की श्रेणी में नाम लिया जाए तो रमण महर्षि का नाम आता है, स्वामी तपोवन महाराज का नाम आता है। यहां तक कि जो गुरु की संज्ञा को भी स्वीकार करने से नकार देते हैं, क्योंकि यदि वह व्यक्ति गुरु बनता है तो उसका भी क्या बन गया, फिर कर्तव्य बन गया। वह स्वयं को गुरु की संज्ञा से भी जोड़ता नहीं है। सोचो आप, ऐसी बुद्धि है। किंचित मात्र कर्तव्यम नास्ति, मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है। मतलब मैं कुछ करूं ऐसा जरूरी नहीं है, तो फिर अब क्या करूं? मेरा सिर्फ एक काम है कि मैं अपनी बुद्धि को आत्म तत्व में निवेश करूं। इसके अतिरिक्त मेरा कोई कार्य, न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न दान, कुछ नहीं। मतलब जो हम लोग ध्यान करते हैं वो ध्यान नहीं, और उनका ध्यान बैठकर नहीं होता। उनका ध्यान बैठकर नहीं होता, उनका ध्यान सुबह नहीं होता,
उनका ध्यान शाम को नहीं होता। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। यही नहीं, शिव जी के स्तोत्र में लिखा गया कि उसका सोना सोना नहीं है। ओहो, उसका सोना सोना नहीं है। हाँ जी, उसका चलना चलना नहीं है। तो बोले चलना क्या है? बोले उसका चलना प्रदक्षिणा है। आहा, सोचो जरा, मंदिर की नहीं, स्वयं की प्रदक्षिणा। क्या निवृत्त प्रधान चित्त होगा? सोना क्या है? बोले सोएगा तो, लेकिन उसके सोने को सोना नहीं कहते। हाँ जी, उसके सोने को समाधि कहते हैं। ओहो, जीवंत पुरुष महापुरुष देखो ना इस सदी के। और बोले उसके बोलने को बोलना नहीं कहते। ओहो, उसके बोलने को स्तोत्र कहते हैं। ये पूरा श्लोक याद आता है? क्या है श्लोक? संचारय प्रदयो प्रदक्षिण विधि, पूरा और ऊपर। स्तोत्राणि सर्वा गिरो। इसके पहले भी 2 लाइन और है। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम प्रभोग रचना स्थिति। हाँ, ये आया। आत्मा त्वं गिरजामति। अयो, मति कौन है? गिरजामति पार्वती देवी साक्षात है। ऐसे जिसकी मति होवे, सोचो आप। तो अब ऐसे व्यक्ति को ध्यान कहेंगे आप? क्यों ध्यान करेंगे? एक विशेष स्थिति का नाम ध्यान नहीं है, जो तो साधक के लिए, अज्ञानी के लिए, कि पहले ये करो, पहले अमुक करो, पहले तमुक करो, फलराना ढमकाना। ये तो उसकी हर चीज इसलिए कहा गया यत्र यत्र मनो याति, हाँ, तत्र तत्र समाधयः। हो, ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या बात है। जहां जहां मेरी मति जाती है वहां कुछ और नहीं, वो समाधि ही हो जाती है। कहाँ कहाँ सोता है तो समाधि है, बोलता है तो स्तोत्र बोल रहा है, चल रहा है तो परिक्रमा कर रहा है, ऐसी उसकी स्थिति। ये कौन सा व्यक्ति होगा इसके जीवन में कर्तव्य किंचित मात्र भी शेष नहीं है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करना कि वो कुछ करेगा, वो हमारी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे कौन हुए? आपके सामने रख रहा हूं उदाहरण। निवृत्ति प्रधान आचार्य जो हुए वो स्वामी तपोवन जी हुए, रमण महर्षि हुए, निसर्ग दत्त जी हुए महाराष्ट्र के। इनके जीवन में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। ऐसी बुद्धि आ जावे कि मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं है, आप समझना कि अब निवृत्ति की स्थिति में मैं बैठ गया। स्पष्ट होता है निवृत्ति किसको कह रहा हूं बार बार मैं। ईश्वर बुद्धि कल कह रहा था मैं, इच्छा परायण बुद्धि का त्याग हो गया, रुचि परायण बुद्धि का त्याग हो गया, कर्तव्य परायण बुद्धि का त्याग हो गया, ईश्वर परायण बुद्धि का त्याग हो गया, सब बुद्धियों का त्याग हो गया, कुछ शेष नहीं रहा। ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं उसको मैं, हाँ, उसको मैं युक्त कहता हूं। हो गया? ऐसे व्यक्ति को युक्त कहते हैं। आरुरुक्षुः नहीं, योगारूढ़ नहीं, योगी नहीं, योगी ध्यायी इत्यर्थ, ध्यायी नहीं, युक्त। किसको युक्त कहते हैं? युक्त तद उच्यते, उसको युक्त कहते हैं। बोले वह एक क्या कहा जाए,
मुझे तो ये शब्द कहने में संकोच लगता है कि उसकी स्थिति है। ऐसा शब्द कहने में भी संकोच लगता है कि उसकी साधना में ऐसी स्थिति है। अब वह वैसा ही हो गया है। फिर भी बोले आप कुछ तो उसकी निशानी बता दीजिए, उसकी साधना में क्या ऐसा हो गया कि आपने उसको युक्त कह दिया? क्या हुआ? क्या बोलते हैं, एक घटना घटित हो गई। यदा विनियतम चित्तम, बहुत ध्यान से देखें इस श्लोक को भैया, सर्वसाधारण चित्त नहीं है ये एक शब्द में कह रहा हूं, इसके पीछे 10 श्लोक आ गए एक शब्द में। ये जो इसके पास संपत्ति थी वो यत नियत विनियत ये कर चुका वो। अब उसकी इंद्रियां, उसके शरीर, उसका मन उसके नियंत्रण में है। कोई ऐसी वाणी नहीं निकलती, ऐसा आचरण नहीं होता जिससे उसको दुख पहुंचे। सब कुछ नियंत्रित है। ऐसे चित्त को क्या, यदा विनियतम चित्तम, बोले फिर क्या हो गया? अब बोले घटना ये घटित हो गई, चित्त नाम की चीज रह नहीं गई। ले अवतिष्ठते, चली गई, बैठ गई, समाप्त हो गई। अवतिष्ठते ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? अवतिष्ठते। देखो भाष्यकार ने कुछ लिखा, देखो, अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थितम लभते। वाह! अब चित्त नहीं रहा। बोले महाराज ये बात समझ में नहीं आती। साधना अवस्था में जो हमारी और आपकी स्थिति है वो ये है, एक मैं हूं और एक मेरा चित्त है। अंत है ना? मैं और मेरा चित्त। स्पष्ट होता है? मैं और मेरा चित्त। तो मैं बोलता हूं मेरा चित्त शांत हो गया, तो क्या हो गया? तो मैं शांत हो गया। ले, बना ना? मेरा मन ध्यान में लग गया, तो मन ध्यान में लग गया, तो उसका असर कहां पड़ा? मैं पर। तो मैं अब अपने आप को क्या कहने लगा? ध्यायी, मैं ध्यान करने वाला हूं। मेरे मन में बुरी बात आ गई, हाँ जी, मैं बुरा व्यक्ति हूं। मेरा शरीर सुंदर है, तो फिर मैं सुंदर हो गया। मेरे पास धन है, तो फिर मैं धनी हो गया। आप संबंध देखो, ये दोनों सगे भाई हैं और ऐसा तादात्म्य है दोनों का। एक है मम और एक है अहम। मम का पूरा प्रभाव किस पे जाता है? अहम पर जाता है। तोड़ के देख लो। जब हमारा चित्त शांत होता है तब मैं क्या कहता हूं? भाई चित्त शांत तो मैं शांत, यही ना? शरीर बीमार, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि शरीर बीमार नहीं हो सकता, लेकिन ये याद रखना है कि बीमार कौन है? शरीर है। और सब कुछ करना चाहिए, लेकिन यह वृत्ति बनी रहे कि बीमार कौन है? ये शरीर है। तो इलाज भी किसका होगा? ये बुद्धि ही बना के रखनी है, बंटवारा करके रखना है। ये हुआ क्या? इसका रंग इस पे चढ़ गया। मैंने शायद स्वामी जी से ही सुना संभवतः, इसी को बोलते हैं राग। रंजन करने को राग कहते हैं। था कोई और कपड़ा और धोबी ने रंग के आपको कुछ और दे दिया। था सफेद कपड़ा और अब लाल रंग उस पर चढ़ा दिया, तो अब कपड़ा क्या हो गया? लाल हो गया। ये रंजन है।
एक का प्रभाव अब दूसरे पर ऐसा पड़ा कि वो पहला वाला तो छूट गया और दूसरे वाले ने महाराज अपनी छाप डाल दी। साधना अवस्था में जो अनुभव आता है वो यही है कि मैं अलग हूं और मेरा मन अलग है। इसको खूब अच्छे से सोचिए। तो बोले तो क्या हो गया, ऐसा ही अनुभव आना चाहिए, मैं अलग और मेरा मन अलग। बोले ये इसके साथ नहीं है। ओहो, मैं और मन भिन्नत्वेन न प्रतीयते। अहम, मैं और मन, कोई सीटी मारा, अहम और मम, मैं और मन, शब्द बोल रहा हूं ध्यान से, चित्त और चित्त भिन्नत्वेन न प्रतीयते। यह दो हैं, ये ऐसा नहीं है। पकड़ में आता है? यह दो हैं ऐसा नहीं है। अभी तो कैसा है, दो हैं। तो इसके साथ क्या है? बोले इसके साथ मन नाम की अब कोई चीज नहीं रह गई, वह तो आत्मनि अवतिष्ठते। मन नाम की कोई चीज नहीं रह गई, अब तो चित्त नाम की कोई चीज नहीं रह गई, चित्त रह गया बस। इसी को ज्ञानी कहते हैं। चित्त शेष न रहकर चित्त रह जाए। जब दोनों अनुभूत में आए तो समझ लेना अज्ञान शेष। क्या दिव्य अनुभूति होगी उसकी। लेकिन भगवान जो श्लोक कह रहे हैं वही, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि, सी 7th केस, आत्मनि अवतिष्ठ, आत्मा में, अधिकरण में, अवतिष्ठते, तिष्ठते, विराजते। मिल गया? भाष्यकार ने भी यही अर्थ किया है जो पढ़ रहा था ये। अवतिष्ठते, देखो, वाय चिंताम आत्मनि एव केवले अवतिष्ठते स्वात्मनि स्थितम लभते। अब उसको ये स्थिति प्राप्त हो गई कि जो मन था वो किस में चला गया? महाराज मन नहीं रह गया, आत्मा रह गई। बोले ऐसा कैसे हो गया? तो बोलते तुमको दिक्कत क्या है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसमें बाधा क्या है? बोले महाराज इसमें सबसे बड़ी बाधा है हमारी कामना। यही है, सबसे बड़ी है कामना। एक कामना ही हमारे मन को बहिर्मुखी बनाती है। चलो इतना स्थूल आपको समझ में आ जाए तो। अच्छा अभी अभी देख लो, यदि कृपा से आपका मन श्रवण में अंतरंग हो गया हो, हैं जी, एकदम लग गया हो, जिसको बोलते हैं रम गया हो। अच्छा मान ले रम गया, और मैं कोई ऐसे बाह्य विषय को उठाऊं अभी, जैसे ही मन आपकी किसी कामना की ओर गया, पुत्र पौत्र धन, वैसे ही आपकी जो सूक्ष्मता थी वो क्या हुई? हमें गिराना नहीं चाहता इसलिए मैं ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहता। वो जो मन जो सूक्ष्मता को प्राप्त किए हुए था वो धड़ाम से गिरता है जमीन पे, और आपको एहसास होता है हो ये क्या हो गया। अपने को ही पता लगता रहता है, ये प्रवचन में भी पता लगता रहता है ये कौन सी घटना घटित हो गई। किसी कामना ने आकर आपके मन को बलात् चोरी करके हठात लेकर जाने की कोशिश की। ओहो, यही अर्जुन की परेशानी है। मुझे ज्ञान समझ में आता है, ऐसी कठिन चीज नहीं है भगवान, ज्ञान समझ में आता है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि
बलवत दृढ़म मेरे न च अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय। देखो जरा शब्द देखो, अनिच्छन्नपि, नहीं चाहते हुए। तो क्या चाहते हो? मैं स्थिरता चाहता हूं। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये कोई कामना, कोई विषय का स्फुरण मेरे चित्त को बहिर्मुखी कर देता है महाराज। तो क्या करें? इस पे तो कंट्रोल लाना पड़ेगा। यही जीवन मुक्त का पहला ही लक्षण है। जीवन में जितनी कामनाएं कम हो सकें, प्रजहाति यदा कामान। जीवन मुक्त उसी को कहा गया ना, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ। हे पार्थ, जिसके चित्त में से सभी कामनाएं निकल गईं, मनोगतान, मन में जितनी कामनाएं थी निकल गईं। हाँ, स्थितप्रज्ञ से उच्यते, उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं। यहां क्या हो गया? निस्पृह। महाराज ये जो स्पृहा है वह चित्त को हिला देती है, झकझोर देती है। कौन? स्पृहा, चंचल बना देती है। जब विषय से मेरी स्पृहा, मुझे कभी लगता विषय भी स्पृहा क्या कहे, खाली विषय भी स्पृहा को नहीं, विषय के साथ जब मेरा जुड़ाव, स्पृहा पैदा हो गई, तो मेरा मन क्या हो गया? चंचल। मान में कोई नशेड़ी जा रहा है तो जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? बहुत सारे लोग जाते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? गलत आदमी जा रहा है, ठीक है, लेकिन उस आदमी से हमारा संबंध होवे तो अब दिक्कत है। क्या जुड़ गई? स्पृहा। स्पृहा जुड़ गई, चिपकन हो गई। अब उसने किया क्या? उसने हमारे मन को चंचल कर दिया। इसीलिए कहा जाता है सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निरमोहत्वं सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निरमोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत सत्संग से ही होगी। ये देखो कितनी कीमत है इस सत्संग। ये सत्संग ही व्यक्ति को असंग बनाने में सक्षम है। सूत्र कहाँ मिलेंगे? सोचो ना, आप अगर सोच के देख लो, ये 30-40 मिनट छोड़कर ये 24 साढ़े 23 घंटे में कहाँ सूत्र मिला कि मैं असंग रहूं? वहां तो मुझसे यही डिमांड हो रही है कि संग ही करो, संग ही करो, संग ही करो। आधे घंटे एक डिमांड होती है और वो